So we are going to start कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स है। वो क्वेश्चन क्या है वो बाद में बताऊंगा। मतलब दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे बता दूंगा मैं। वैसे पढ़ने तो सब कुछ ही है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं इस बात की शर्त लेता हूँ, 10 लाख रुपए की शर्त लग गई। तुम में से एक ना एक ऐसा बच्चा होगा जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिक्स नाम भी नहीं पता होगा, या उसे पता ही नहीं होगा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। पक्का तुम में से एक ना एक बच्चा ऐसा है। अगर कोई है तो बता दो, और ना मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा। है कोई? मैं जीत गया 10 लाख। जीत गया ना? हाँ, ये बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, मतलब मैं जीत गया। बोला था ना मैंने, देखो बेटा। तो मैं जीत गया 10 लाख। कब देगा भाई? शर्त थी 10 लाख की। कह रहा उधारी है, जिस दिन कुछ बन जाऊंगा दे दूंगा। कह रहे भूल जाओ फिर। अच्छा इधर ध्यान दो। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, स्मूथ चैप्टर है। स्मूथ कैसे? देखो आप जानते हो, अगर कभी ऐसा हो C डबल बॉन्ड हो और बगल में हो OH, क्या हो? तो हम कहते हैं भाई ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैंने यहां पर कुछ लगा दिया R, ये R कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल CH3 लगा दिया मैंने, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो OH, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं इस R की जगह पर ये लगा दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो OH, तो ये भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नामकरण की बात करते तो बड़ा आसान होता है। जैसे देखो मैंने कहा ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये है 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। तो प्रोपेन, और ये है ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। सुना होगा आप लोगों ने। कहने का मतलब क्या है? सुनो, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, और ये 1 पर है ओइक एसिड, इसको बोलते हैं ओइक एसिड। तो नाम आप सिंपल है, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोपेनोइक एसिड नाम होगा इसका। इसे नाम में पंगा नहीं है, मैंने पहचानना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दिखता कैसा है। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं जो फेमस है। आपको इसका नाम रखना हमेशा। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है? एसिडिक एसिड। हम सिर्फ फेमस की बातें करेंगे। ये है हमारे फॉर्मिक एसिड, मतलब ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है पर ये फॉर्मिक एसिड है। बात समझ पा रहे हो? वैसे एक फेमस है बेंजीन वाला, बेंजोइक एसिड। और भी फेमस है हमारे पास ना, ठीक है ना, थैलिक एसिड, बताऊंगा इसके बारे में। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये बेंजोइक एसिड। लिखते रहो बस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दोबारा बोल रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाओगे पेपर में कुछ नहीं लिख पाओगे। नोटबुक में है जो वो पढ़ लो, बस पेपर हो गया। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तीनों का नाम तो हमेशा जीवन भर के लिए याद होना चाहिए। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट है जिसका नाम बताता हूँ मैं, पहले इसे नोट करो फटाफट। देखो मेरी बात सुनो, इसके बाद 3 सबसे इंपॉर्टेंट तो याद करने 3। ये आपका बेंजोइक एसिड है, पर यहां पर एक और लगा देंगे ना, कहलाता है ये पिथैलिक एसिड। पी साइलेंट होता है यहां पर। पी क्या होता है? साइलेंट। तो क्या पढ़ते हैं इसको? थैलिक एसिड। क्या पढ़ते हैं इसको? थैलिक एसिड। अब यहां पर सुनते रहना, अगर ये COH है बेंजोइक एसिड, पर यहां पर एक और लगा दो, क्या नाम होता है इसका? आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक। अब बोलो सर पी कहाँ गया? आप पी पढ़ो, एग्जाम में साउंड तो देना नहीं होता, वर्ड से साउंड निकलता है क्या? नहीं। तो मैं पीथैलिक एसिड पढ़ता हूँ इसको, ताकि स्पेलिंग लिखने में दिक्कत ना हो। पीथैलिक एसिड, आइसोपीथैलिक एसिड, पर नाम क्या है इसका? थैलिक। सिर्फ थैलिक है ये। तो आइसो, ठीक है। तो देखो ऐसे भी थैलिक की तरह दिख भी रहा है। यहाँ बना दोगे एक थैला बन गया पकड़ने के लिए, ये समझे? यहाँ से यहाँ बना दोगे एक थैला बन गया पकड़ने के लिए। नहीं तो थैलिक एसिड, थैला एसिड हो गया खत्म, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक वाला, इसका नाम होता है टर्पिथैलिक एसिड। टर्पिथैलिक एसिड या टरथैलिक एसिड। तो ये तीनों के तीनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ वही याद करो। ज्यादा बुद्धि लगाओगे दिक्कत होगी, बस जो ही बोल रहा हूँ वही याद। बेटा देखो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, TERE पिथैलिक एसिड, और स्पेलिंग गलत होगी इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, ठीक है। वीडियो में लिख देंगे, स्पेलिंग की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही इस पे चल रहे हैं, लॉजिक पे, नाम पे।
साउंड कैसा है? थैलिक, रोजनमंड्स, तो कैनी जारो, तो हम कुछ भी बना देते हैं स्पेलिंग ना अपने हिसाब से। तो छोटी छोटी बातें अब सुनो। ये मैंने कहा देखो लोग क्या करते हैं, लोग 1000 नाम याद कर लेते हैं, इसका नाम ये है गुलिकैरिक एसिड, सैक्रिक एसिड, ये एसिड वो एसिड, सब बाहर में जाए, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां पर आएगा। ठीक है, तो जो चीजें अगर अब तुम अभी से याद करने की सोचोगे कि मैं सब याद कर लूँ, सारे नाम याद कर लूँ, भूल जाओ, तुम याद ही करते रह जाओगे नाम। तो जितना बोल रहा हूँ उतना ही याद करना है जो बार बार यूज होते हैं। ये थैलिक एसिड और ये तीनों यूज होते हैं बार बार, वो भी इसमें सबसे ज्यादा यूज ये वाला होता है थैलिक एसिड, बस ये दोनों भी यूज नहीं होते। तो बस लिखवा दिया है, मुझे पता है क्या इंपॉर्टेंट करवाना है, तो बस उस पर बिलीव करो और आगे बढ़ते रहो। देखो अभी जैसे अंजल पेपर दे के आया है, तो मैंने इसको कोई 50 रुपये नहीं दिए, 100 रुपये नहीं दिए कि भाई तू झूठ बोल दियो। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए थे ना सारे, तो देखो आए थे पेपर में। मैं कहता हूँ ना पेपर में जाओ, नोटबुक पढ़ के सारे क्वेश्चन तुम्हें ईजी लगेगा, और सबसे ईजी आपको सबको ऑर्गेनिक ही लगता है। सच बोला था ना, झूठ बोला था भाई? पता लगे भाई मैंने कहीं बाहर 150 रुपये नहीं दिए या 50 रुपये नहीं दिए, कह रहा 50 तो बिकूंगा भी नहीं मैं। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो भाई अब सुनो, काम की बात सुनो। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले ऑर्गेनिक में हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर कुछ नाम याद करते हैं जबरदस्ती। मन नहीं कर रहा है थैलिक एसिड याद करने का, पर याद करना पड़ेगा जबरदस्ती। फिर जब नाम याद हो जाता है ना, फिर हमारे को कुछ करना होता है प्रिपरेशन, कि ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अच्छी बात है, इस प्रकार का ये नाम है, अच्छी बात है, पर ये बनाए कैसे? तो टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों प्रिपरेशन। तो ये प्रिपरेशन देखते हैं, तो बड़े इजी है। तो हमारे पास पहला मेथड है प्रिपरेशन में, सुनो पहला मेथड बहुत ही इजी, फ्रॉम एल्कोहल। कैसे? बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन। अब सुनो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है समझाता हूँ, वेट करो। तो मान लो आपके पास कोई अल्कोहल है CH3CH2OH, ये कोई अल्कोहल है पीने वाला, इथानॉल, क्या ये जिसको पीते हैं हम बड़ी आराम से, पानी में सोडा मिला के, ठीक है, ये अल्कोहल, क्या ये अल्कोहल। अब इसका अल्कोहल का करना है हमें ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के लिए ऐसे सिंबल लिखोगे ऑक्सीडेशन, और KMnO4 लिख सकते हो चाहो तो, ये हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सुनते रहना, मेरी बात सुनते रहना बड़े प्यार से। ये CH3 सेम रहेगा, देख लो CH3 सेम रहेगा प्यारे बच्चों, ये जो है ना ये ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ। तो क्या होगा देखो यहाँ पे ना आपको एल्डिहाइड मिलेगा, क्या मिलेगा? एल्डिहाइड, क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। तो जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, और फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है इसका? फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन एक बार अपने आप हो जाता है, और आंसर मिलता है CH3COH। मतलब आपको क्या मिल गया, ये जो कार्बन है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना चुके हैं CH3COH। मतलब ये जो कार्बन था वो एसिडिक बन गया। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर एसिड वाला ग्रुप जुड़ गया, OH जुड़ गया, O जुड़ गया। तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ऐसा लिखा है ये और A और B ऐसा लिखा है, जैसे बोले कि ये भाई कोई कंपाउंड है, उससे पहले A बना फिर B बना, तो आपको तीनों स्टेप फॉलो करना है। लेकिन ऐसा लिखता है क्वेश्चन कि आप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बताओ, क्या बताओ? फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल के लिए आपको क्या याद रखना है कि जब CH3CH2OH कोई अल्कोहल होगा, उसमें करेंगे हम ऑक्सीडेशन KMnO4 डाल के, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर वो ABCD वाला गेम खेलेगा तो आपको एल्डिहाइड बनाना है पहले, बाद में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे पहले एल्डिहाइड मिलता है, और बाद में फर्दर ऑक्सीडेशन दोबारा अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया बात? तो अगर आप दोनों चीजें लिख लो, वैसे फेवर इसको करना है, ये वाला फेवर है कि भैया देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 कार्बन है। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है कि अगर हमारे पास कहीं पर एल्डिहाइड है, या कहीं पर सिंपल मेरे पास कोई एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का मैं ऑक्सीडेशन करूंगा। सर टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? टॉपिक कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी क्या है हमारे पास टॉपिक क्या है कि एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, है ना? तो देखो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसका करना है ऑक्सीडेशन, तो हमने मान लो इस्तेमाल कर लिया ऑक्सीडेशन के लिए, बताओ
याद है आपको टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, ये टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडेशन करता है, तो इससे क्या बन जाएगा बताओ, CH3COH। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ रखा है पहले ही, तो मैंने इसको टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया कि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो जो आपका एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अब मैं कहता हूं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दुनिया का सबसे प्यारा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बढ़कर कोई है ही नहीं। आपके एनसीईआरटी के पूरे 19 कन्वर्जन, 19 से 20 कन्वर्जन इस टॉपिक पे डिपेंड करता है, 2 लाइन पे। क्या आपके पास है नाइट्राइल या साइनाइड, क्या ये नाइट्राइल या फिर साइनाइड, अगर आप उसके अंदर पानी डालते हो H2O, एसिडिक या बेसिक मीडियम दोनों चल जाएगा, ठीक है, एसिडिक या बेसिक मीडियम दोनों चल जाएगा यहाँ पर। इसको बोलते हैं हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है क्या मिलेगा, देखो सुनो, आपको ये मिलता है RCOH, RCOH, मतलब ये CN है, CN वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इस पूरे प्रोसेस को बोल रहे हैं हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यानी कि अगर हम CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। बात समझे? वैसे प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर सुन लो, इसका देखो मैकेनिज्म बता रहा हूँ, छोटा सा मैकेनिज्म। क्या है इसका मैकेनिज्म, कि पहले RCN में जब हम H2O डालते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम की परसेंट में, तो ये पहले बन जाता है अमाइड, NH2 बनता है। क्या बनता है, RC डबल बॉन्डो NH2। दोबारा देखो, CN जो है CN वो क्या किस में बनता है, देखो देखो ध्यान से देखो, RCN है, पहले बनता है RC डबल बॉन्डो NH2, RC डबल बॉन्डो NH2। उसके बाद क्या होता है, अगर इसमें हम H+ मीडियम में हीट कर दे या OH- की परसेंट में हीट करते हैं ना, हीट करने से ये आपका बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH। तो ये आपको मैकेनिज्म से कोई मतलब नहीं है, जिसको इंटरेस्ट है लिख लेना, जिसको इंटरेस्ट नहीं है सिर्फ काम की बात याद रखेंगे। काम की बात क्या है, देखो मैकेनिज्म में क्या है, RCN में पानी डालने से RC डबल बॉन्ड NH2 बनेगा, बाद में अगर हम H+ या OH- की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। पर आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, चलो मिटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं मिटाओ, दोबारा देखो, RCN होता है, पानी डालते हैं तो RC डबल बॉन्ड NH2 बनता है, अमाइड। क्या बनता है ये, अमाइड। फिर जो अमाइड है उसमें अगर चलो पानी में डाल देते हैं, पानी डाल दिया एसिडिक मीडियम में, हीट कर दिया तो ये बन जाएगा। तो मैं कहता हूं अगर ये 2 बातें आपको याद है, याद तो करना ही पड़ेगा भाई, कि इससे ये बनता है तो क्या करूँ, अब मैं इसमें नाचू गाऊं तब तुम्हें याद होगा क्या, नहीं याद तो करना पड़ेगा कि जो C है C डबल बॉन्डो बन जाता है, जो N है वो NH2 बन जाता है, फिर यहां से काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब काम की बात क्या है सुनो, और तुम्हें इसका रीजन भी पता है। अब मेरी बात सुनो, याद क्या करना है, याद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, लिखना बाद में, याद कर क्या करना है कि ये अगर कहीं RCN हुआ, उसके अंदर किसी ने डाल दिया पानी, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, और हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट ना भी करे तो कोई बात नहीं, सीधा ये आंसर मिलता है, बात खत्म। पहला ये याद करना है, दूसरा ये कि अगर कहीं पर अमाइड हुआ और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया बताओ, H2O डाल दिया और हीट कर दिया, H2O और हीट, तो मुझे यही मिलेगा, समझे? तो सिंगल स्टेप में भी याद रखना है, डबल स्टेप में याद मतलब सिंपल ये भी याद रखना है कि भाई देखो RCN के अंदर ये डालते हैं तो ये मिलता है, और अमाइड के अंदर हम ये डालते हैं तो ये मिलता है, मतलब याद ही करना है, कोई तरीका नहीं है, तभी क्वेश्चन होगा। तो ये देखो पीछे यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका कि भाई ये डालोगे तो ये बनेगा, इसका नाम होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये शायद आपने हेलो के ने मुझसे पढ़ा है, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये बन जाएगा। फिर RCN H2O में डालेंगे तो पहले ये बनता है फिर ये बनता है, ये स्टेप हमें स्टेप बाइज किया हमने, और लास्ट में मैंने कंक्लूजन दिया कि इसमें डालोगे तब भी आंसर मिलेगा और अमाइड वाले में डालोगे तब भी यही आंसर मिलेगा। तो ये कंक्लूजन नोट करो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई ये भी याद रखने की वाली बात है और ये भी याद रखने वाली बात है, मेन तो यही था, वो तो मैंने आपको मजाक बताया। ये सबको याद हो गया वो अच्छे से? ठीक है, आप क्वेश्चन करते देखो, देखो यार दोस्तों, देखो आप क्वेश्चन ये है कि CH4 से, सुन लो,
मीथेन से एसिटिक एसिड बनाना है, मीथेन से एसिटिक एसिड, तो CH4 है। अब बनाना क्या है CH3। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि यहां पर एक कार्बन ज्यादा है। कार्बन क्या है? तो भाई आपको पता होगा कि अगर मैं इसमें, सुन लो, आपने बचपन में कभी पढ़ा हो, अगर Cl2 लाइट डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं मैं, तो ये CH3Cl बन जाता है। अब इसमें डाल देंगे अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक KCN। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा CH3Cl की जगह आ जाएगा CN, क्या आ जाएगा? और जब इस CN के अंदर आप कर दोगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जैसे आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, ये जो चीज है ये बन जाएगा CH3COH। देखो हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी आपने क्या सीखा, याद कर लिया कि कभी भी हेलोजन लगा सकते हैं इससे, और हेलोजन को हटा सकते हैं हम Cl को CN से। तो पहले Cl लाना है, फिर CN डालना था कि CN लग जाए। बात समझे मेरी बात को? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही शानदार था ये, प्लीज नोट इट डाउन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT लेवल का, प्लीज नोट इट डाउन। फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते। सो प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक देखा, एक एग्जांपल देख लिया, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो प्रिपरेशन बाई CO2 प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या? ये रिएजेंट, एंड बिलीव मी दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कर रहे हो तुम? हाँ ऐसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये हमारा प्यारा टॉपिक है। क्या है हमारा प्यारा टॉपिक? जिसको मैं प्यारा टॉपिक लिख दूं, बिलीव करो एग्जाम में आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि भाई क्या बताऊं मैं। पिछले साल आया था, उससे पिछले आया था, पेपर चेक करो। कोई बुक लाया? बुक चेक करना, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन ये। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, CO2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या प्रिपेयर करना है हमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो CO2 लिख दो, C डबल बॉन्ड हो, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत है क्या हमें? चलो अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लिख लो, C डबल बॉन्ड हो। जिसको ऐसे पसंद नहीं आता ना किसी को। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छा कई लोगों को पता नहीं होगा, सुन लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब है CS ऐसे RMgX, तो CH3MgBr। जहां CH3 नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें डाल दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, डाल दिया मैंने, CH3MgBr डाल दिया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी बात है, सुनो। यहां पर आपको ड्राई ईथर, पता है आप लोगों को? ड्राई ईथर डालते, क्या डालते हैं? ड्राई ईथर। पता है क्यों? ताकि प्रोडक्ट कुछ और ना बन जाए। हेलोल के लिए पढ़ा होगा आपने कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी रिएक्टेड, शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। चलो सर सब कुछ छोड़ो, काम की बात क्या है? हमारा टॉपिक का नाम है कि हमें प्रिपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मैंने बताया CO2 ये होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होता है। ड्राई ईथर डाल चुके, ड्राई ईथर डाल चुके। अब प्यारे बच्चों, आपको एक गेम पहले से पता है कि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, कार्बन होता है पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा और नेगेटिव के पास पॉजिटिव। तो बताओ अगले स्टेप क्या होगा हमारा? ये सब कुछ सेम रहेगा, ये C डबल बॉन्ड हो सेम रहेगा। इस पॉजिटिव पे CH3 आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आ चुका है? CH3। इस प्लस पे आ चुका है CH3, और O पे आ चुका है, MgBr। कौन आ चुका है? MgBr। बात समझ में आ गया? अब तुम्हें याद होगा बचपन में कहानी कि जब भी हम, चलो बचपन की बात याद ना हो तभी बता रहा हूं, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, बाद में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है H2O, H2O। जिसके बाद क्या होता है देखो, जो ये पानी है ना, पानी का H और OH, पानी का H और OH ऐसे लिख देते हैं हम, और यहां से देखो MgBr OH को अलग कर देते हैं। तो हमारे हाथ में आंसर क्या आएगा बताओ? आंसर क्या आएगा बताओ? हमारे पास आंसर आएगा CH3। ये जो CH3 है, फिर C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर OH बचा। क्या बचा? OH। और क्या निकल चुका है साइड में? MgBr OH, MgBr OH। तो अब ध्यान रखना कि ये स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। मैंने ट्रिक बताया, इजी कर दिया। क्या ट्रिक बताया प्यारे बच्चों? कि जब भी
CO2 की बात करें, ग्रेनाइट रीजन की बात करें, पहला स्टेप प्लस माइनस में तोड़ो, दूसरा स्टेप प्लस प्लस के पास, माइनस माइनस के पास, और तीसरा स्टेप H2OH प्लस, जहां पर H2O को तोड़ दो H और OH में, जहां पर H आएगा O के साथ और MgBrOH निकल जाएगा। तो बताओ क्या मिला हाथ में, बताओ, एसिटिक एसिड। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया ना। हाँ, अब यहाँ खास बात क्या है, यहाँ खास बात यह है कि रिएजेंट के पास एक कार्बन था, और समझे मेरी बात को, एक कार्बन था और आंसर में है 2 कार्बन। तो आप कार्बन बढ़ाने के लिए इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जितने ज्यादा कार्बन बढ़ाने हैं इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो, सुनो, अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया होता, सुनो यहाँ पे, यहाँ मैं डालता, ऐसे डालता मैं CH2 CH3 CH2, तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर लगता, यही लगता ना, जो यहाँ डाल दोगे वही वो लग जाएगा वहां पे। समझे मेरी बात को? तो आप इसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कार्बन बढ़ाना है तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्ट डिक्टो रट्टा मार लेना बढ़िया से, मैंने समझाया है, नहीं समझ में आ रहा, 4 बार लिखो, समझ में आएगा, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। आगे बढ़ते। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। बेटा सारे टॉपिक करवा रहा हूँ, सारे पॉसिबल एग्जाम्पल करा रहा हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, देखो एसिड क्लोराइड से बातें कर रहे हैं, तो एसिड क्लोराइड क्या होता है, जैसे मान लो ये CH3, मान लो ये हमारे पास CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर OH है, तो ये एसिड है क्या, ये एसिड। लेकिन यहाँ पर मैं क्लोराइड पुट कर दूं, क्लोरीन लगा दूं, क्या लगा दूं, तो ये कहलाएगा एसिड क्लोराइड। हमें एसिड क्लोराइड से बनाना है बेंजोइक एसिड, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, तो हमें बेंजोइक एसिड बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सिंपल आप हाइड्रोलिसिस करते हो, H2O क्या करते हो। अब उससे क्या होगा समझाता हूँ, देखो, जब H2O डालोगे ना, H2O, तो यहाँ पर ट्रिक क्या बन रहा है, ये HCl बन के निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड OH, तो बन गया हमारा बेंजोइक एसिड। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्वेश्चंस में काम आता है, कन्वर्जन्स में काम आता है फ्यूचर में। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, कई लोग यहाँ पर बेसिक मीडियम भी लेके चलते हैं, तो ध्यान रखना, अगर सिंपल तो ये होता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में H2O बस, पर कई लोग ऐसा लिखते हैं OH माइनस भी लिखते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता, यही हमारा आंसर है। आप यही याद रखोगे, डरना नहीं है, बस कुछ भी लिख दे, बस H2O दिख जाए, Cl दिख जाए, HCl निकाल दो, ये बना दो, खत्म। फटाफट नोट करो बेटा, ध्यान रखना। सुनो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो, ये CH3CO ट्वाइस बाहर O, इसे बोलते हैं एसिटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड, NCERT का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर इसमें डालोगे हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, देखो, ये जो CH3CO है ना, CH3CO है, उसमें एक OH जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, OH। तो यहाँ का जो OH है, OH यहाँ इसमें जुड़ जाएगा, और कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार, तो आपको मिलेगा एसिड। क्या मिलेगा, ध्यान रखना कि एसिटिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करने से CH3CO में OH लग जाता है और हमें मिलता है एसिड। तो प्लीज नोट इट डाउन।